हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ सुचि मिश्रा। वेलकम टू अवर ज़ेनिथ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में मेरा पहला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं जिसमें कि हिंदी आता हो और वर्णमाला से क्वेश्चन न पूछा जाए, इसलिए हमें वर्णमाला की बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी वर्णमाला के कुल 52 वर्ण हैं। सबको पता है आ से लेकर 11 तक टोटल वर्णों की संख्या यानी अक्षरों की संख्या 52 है, 52। इनमें से स्वरों की संख्या 11 है, 11। स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, जैसे कि आ ई उ, ये सब स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इसलिए इनको हम स्वर कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन वे होते हैं जो स्वर पर आश्रित होते हैं, यानी कि उनके उच्चारण में स्वर छुपा हुआ होता है। जैसे का को बोला तो उसमें आ छुपा हुआ है, यानी कि जो व्यंजन होते हैं बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं। अब वर्णों को उच्चारण के आधार पर जो विभाजित किया गया है, तो वर्ण 52 है, जिनको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हस्व स्वर वे स्वर होते हैं जो मूल स्वर कहलाते हैं, मतलब जो दीर्घ स्वर बना है मूल स्वरों से बना है। तो हस्व स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋषि, ये हस्व स्वर है। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। और संयुक्त स्वर वे होते हैं जो हस्व और दीर्घ स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे कि ए ओ औ। तो इस प्रकार ये टोटल हमारे 11 स्वर हुए। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन को 4 रूपों में बांटा गया है। नंबर 1 है मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और आगत व्यंजन। मूल व्यंजनों को 3 रूपों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में, जिनको उच्चारण करने में हमारे मुख के कुछ अंग एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसे का वर्ग यानी का से लेके अंगा तक, का वर्ग से लेके खा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये सारे वर्ग मतलब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। मतलब का वर्ग के 5 अक्षर, खा वर्ग के 5 अक्षर, चा वर्ग के ऐसे ही 5। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, लावा ये 4 वर्ण आते हैं। और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत शा, खा, शा, हा ये 4 वर्ण आते हैं। ठीक, तो ये मूल व्यंजन हमारे थे। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं, छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा। अभी आगे हम बताएंगे कौन सा वर्ण कौन कौन से वर्ण के मेल से बनता है। उच्छिष्ट व्यंजन है डा और ठा, और आगत वर्ण है जा, फा। ये अरबी शब्द है, फारसी। अब देखते हैं उच्चारण स्थान। देखिए, अगर हम का वर्ग को उच्चारण करते हैं तो ये कंठ से निकलता है। का वर्ग की का, ख, ग, घ, अंग, ये 5 अक्षर कंठ से निकलते हैं। कंठ यानी गले के पास की जो मुद्रा होती है वो कंठ कहलाती है। तो का, ख, ग, घ, अंग एक कंठ से। ठीक, ऐसे ही च, छ, ज, झ, इया तालु से। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा मूर्धा से, दंत से। पाप, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा दंत से। फिर पाप, फा, बा, भा, मा ओष्ठ से। ऐसे ही ये जो स्पर्श वर्ण है ये उच्चारण स्थान, मतलब कहाँ से उच्चारण करने पे किस शब्द से निकलते हैं, ऐसा माना जाता है। अब निर्बाध क्या होता है, सबाध, ये दोनों वर्ड लिखे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी पूछा जाता है। तो 10 वर्ण होते हैं, निर्बाधों की संख्या 10 है। आ ई उ ए ओ औ, ये 10 निर्बाध है। निर्बाध मतलब निर्बाध यानी कि बिना बाधा के बोले जाने वाले, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जो स्वर स्वतंत्र है ना, उन्हीं को निर्बाध कहा जाता है। सबाध क्या होता है, यानी कि बाधा के साथ सभी, जिसमें से सभी वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे व्यंजन भी आते हैं इसके अंतर्गत। और ऋषि, अंग, आ, ये तीनों चीजें और व्यंजन, सभी व्यंजन
ऋषि अंग आ ये सबाद कहलाते हैं। अब देखिए स्वर, ये स्वर लिखे हुए हैं आ आ इ उ ऋषि ए ओ अंग आ। तो अंग और आ को अनुस्वार कहते हैं, इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। जो अंग की बिंदी ऊपर रखी है इस वजह से इस पूरे अंग को अनुस्वार कहा जाता है, और इसमें आहा की 2 बिंदियां जो पीछे रखी हुई हैं इसको विसर्ग कहते हैं, और इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह की संख्या 2 है, अंग और आहा। देखिए लिखा है जो चांद बिंदी ऊपर होती है उसको अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद लिखा तो ऊपर चांद है कि बिंदी चंद्र बिंदी बोलते हैं, इसको अनुनासिक कहा जाता है। तो हम समझ गए होंगे कि अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, अयोगवाह क्या है और अनुनासिक क्या है। यहीं पे हम चारों चीज़ों समझ गए होंगे। ये चार चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं हमसे, तो इनको हमें अच्छे से समझना है। अब देखिए यहाँ पे स्वर जो हम पीछे पढ़े हैं वही हैं। ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, आ इ, छोटा छोटी छोटा ऊ ऋषि। और ये दीर्घ स्वर है बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। ठीक, अब बड़ा आ जो बनता है वो किन शब्दों से मिलकर बना है? छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा, छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब देखिए जो संयुक्त स्वर होते हैं ये किन किन चीजों से मिलकर बनते हैं? आ प्लस ई से ए, आ प्लस ए से ए, आ प्लस ऊ से ओ और आ प्लस ओ से औ। ठीक, इस प्रकार ये संयुक्त स्वर किन किन अक्षरों से मिलकर बने हैं ये भी हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको भी हमें समझना है। अब यहाँ समझना है कि स्वरों का उच्चारण स्थान। अभी व्यंजनों का हमने उच्चारण स्थान पढ़ा था, फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम स्वरों का उच्चारण स्थान देख लेंगे। जैसे स्वर जो हमारे 11 हैं, ये कौन सा स्वर कहाँ से निकलता है मुख को उच्चारण करने पर। ठीक है, यहाँ पे स्वरों की संख्या 11 है, उच्चारण स्थान इनका। तो मूल स्वर 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये 4 मूल स्वर होते हैं। अभी हमने पढ़ा, ऊपर देखिए यहाँ पे इनको मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो आ ये जो छोटा आ प्लस बड़ा आ ये दोनों कंठ से निकलते हैं। फिर ई प्लस ई छोटी प्लस बड़ी तालु से निकलते हैं। जो ये रहा ऋषि, कंठ तालु और ऋषि मूर्धा से। ठीक, उसके बाद देखिए ऊ जब बोलते हैं इसको प्रोनाउंस करते हैं ऊ हमारा ओंठ जो है दोनों बाहर को निकलते हैं, तो इसे कहते हैं ओष्ठ से निकलना। ऊ बोल के देखिए आप। ठीक है, तो इससे ओष्ठ कहते हैं। अब संयुक्त स्वर, इनको संयुक्त स्वर ए ये कंठ और तालव्य, ये कंठ और तालव्य दोनों जगह से थोड़ा थोड़ा इनका प्रोनाउंस होता है, इसलिए इनको कंठ तालव्य कहते हैं। इनको संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं कंठ तालव्य को। ठीक, और ओ औ ये कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रोनाउंसिएशन दोनों के साथ ही इनका मुंह से बाहर निकलते हैं, इसलिए इनको कंठोष्ठ कहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। इधर हम देख लेते हैं व्यंजन। देखिए व्यंजन 33 होते हैं, ठीक, और स्वर 11 होते हैं। ये भी हमसे पूछ लिया जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक, स्पर्श व्यंजन का से लेके पा वर्ग तक। ठीक, अंतस्थ व्यंजन या रा लावा, उष्ण व्यंजन सा ख शा हा। ठीक, इतना पूछाता है। अब उष्ण व्यंजन कितने हैं? इनमें से 3 दिया होगा, कौन सा नहीं है कुछ और दे दिया जाएगा, जैसे चा दे दिया गया, आपको इस बताना होगा कौन सा नहीं है। ठीक, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? 3 दिया हो, इनमें से कोई और 4 दिए होंगे, एक इनमें से दिया होगा, अंतस्थ व्यंजन में एग्जाम्पल लगाना होगा आपको। ठीक, अब व्यंजन देखिए। अब स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए का खा गा घा अंगा ये उच्चारण स्थान है, कंठ से बोले गए हैं। विचा छा झा इया ये तालु से है। टाठा ढाड़ा मूर्धा से। फिर ता था दा धा ना दंत से। फिर पा फा बा भा मा ओष्ठ से। तो ये स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान यहाँ पे दिया है। ठीक है, देखिए वर्णों का सार्थक समूह वर्णमाला कहलाता है ना। हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो हमें समझना चाहिए वर्णमाला की छोटी सी डेफिनेशन की वर्णमाला मतलब वर्णों का सार्थक समूह वर्णमाला है। अब देखिए स्पर्श संघर्षी वर्ण, ये चा छा जा झा, इनको स्पर्श संघर्षी वर्ण कहा गया है। ठीक,
अब अनुनासिक वर्ण, जिन शब्दों वर्णों में नाक का प्रयोग किया जाए, जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, जैसे हम बोलते हैं तो इनसे हमारे नाक का उच्चारण होता है, तो इनको हम बोलते हैं अनुनासिक वर्ण। ठीक है। अब अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपको यहाँ तक कितना समझ में आया? क्या मैं आपको बताने में सक्षम हूँ, समझा पा रही हूँ नहीं? आप प्लीज़ कमेंट करके इन बातों को स्पष्ट करें। थैंक यू सो मच।